एक भक्तमाल जी में एक कथा आती है, सावधानी से सुनो। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक वैष्णव भक्त थे, उनका नाम था त्रिलोचन दास। अपनी युवावस्था में ब्याह के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई, तो वो निश्चिंत रहे, चिंता नहीं की। उन्होंने कहा श्री पंडरीनाथ भगवान ने हमको संतान नहीं दी, क्यों? क्योंकि पंडरीनाथ भगवान हमारे पुत्र हैं, वे ही हमारे पुत्र के रूप में हैं, इसलिए हमको उन्होंने कोई संतान नहीं दी। ऐसी भावना वो रखते थे। किसी वैष्णव संत की उन्होंने कथा सुनी, उस कथा में गौ ब्राह्मण संत सेवा, इसको सर्वाधिक श्रेष्ठ जान करके उन्होंने संत सेवा शुरू कर दी अपने घर में। तो रोज क्या करते थे, अपने घर के बाहर खड़े हो जाते। जो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान, पंढरपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? पंढरपुर में भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है। वहां पर भगवान कृष्ण दोनों कमर पर ऐसे भुजा रख करके और ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। उनका नाम है विट्ठल, श्री विट्ठल भगवान। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। एक पुंडलीक नाम का उनका भक्त था। वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता था कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान उसको दर्शन देने गए। जब द्वारिकाधीश उसको दर्शन देने गए तो भगवान के अंग से निकलने वाले प्रकाश, भगवान के इत्र की सुगंधी, भगवान के आभूषणों की खनक से वो बड़ा चिंतित हो गया और कहने लगा, कौन है भाई इतना प्रकाश कर रहा है, इतनी सुगंधी आ रही है, इतनी गहनों की आवाज आ रही है, कौन है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, पुंडलीक, भगवान आए हैं तुमको दर्शन देने। वो अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। तो उसने कहा, मैंने तो बुलाया नहीं भगवान को, क्यों आए हैं? बोले, भैया तुम्हारी माता पिता की चरण में भक्ति इतनी दृढ़ है, उसको देख करके भगवान आए हैं। तो बोले, इनको पाने के लिए थोड़ी करता हूं, अपने माता पिता को सुख देने के लिए करता हूं। लक्ष्मी बोली, जिसके द्वार पर भगवान जाते हैं वो भगवान को आमंत्रण करने के लिए सिंहासन देता है। ठीक है तुम सेवा कर लो, लेकिन भगवान को कोई आसन तो दे दो, खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। पुंडलीक बड़ा चिंतित हो गया, ये और मेरे सिर पर बला आ गई है। भगवान को बोल रहा है, बुलाया है नहीं, अपने आप बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए, अब घर पे और बैठेंगे मेरे आके। तो अब उसको कोई आसन नहीं मिला, तो पैर दबाते दबाते उसको एक नीचे ईंट मिली, तो उसने ईंट को खिसका दिया, ले लो आसन, खड़े हो जाओ इस पर। रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले बिल्कुल नहीं रुकोगे यहाँ पे, ऐसा अपमान करने वाले भक्त के यहाँ रुकेंगे हम? भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो इसको दर्शन देके ही जाऊंगा मैं, ये जब तक सेवा से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यहीं खड़ा रहूंगा। और जैसे कोई प्रतीक्षा करता है, किसी का इंतजार करता है, ऐसे ही भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को कमर पर रख के। आज भी वो पंडरीनाथ भगवान आज भी ईंट पर खड़े हैं। ऐसा अद्भुत मंदिर पूरे भारत में नहीं है। प्रत्येक मंदिर में आपको दूर से दर्शन होगा, लेकिन केवल श्री विट्ठल भगवान का मंदिर है जहां पर भक्त भीतर जाकर के पंडरीनाथ भगवान को गले लगा सकते हैं। गले लगाओ तब वहां से बाहर जाओ। जब गले लगाते हैं तो भगवान की इत्र की सुगंधी पूरे हमारे अंग में आ जाती है। इतना सुंदर मंदिर है, अद्भुत। तो पंडरीनाथ भगवान को त्रिलोचन जी अपना पुत्र मानते थे, ये कथा में बोल रहा था। त्रिलोचन जी ने संत सेवा शुरू कर दी, तो पंडरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान के जो लोग दर्शन करने जाते थे सबको बोलते थे, प्रसाद पाइए, प्रसाद पाके जाइए, प्रभु प्रसाद पाके जाइए। अच्छा, एक मैं नियम आपको बता के जाऊं। इस कथा के जो मुख्य आयोजक परिवार हैं, इस कथा के रूप में हम आपको कुछ दे पाए नहीं दे पाए, ज्ञान दे पाए नहीं दे पाए, हमें नहीं पता आप कितना ले पाओगे या हम क्या दे पाएंगे। ये मन का भाव है और मन से एक भाव प्रकट हो रहा है। पूरी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखना भी नहीं। जो यजमान परिवार है उनसे कह रहे हैं हम, भगवान पे ही छोड़ना, वही पूरा करवाएंगे। लेकिन हो सके तो इस नियम को आप शुरू करवा देना। क्या? इस कथा के बाद हर हफ्ते
हफ्ते का एक कोई विशेष दिन, और उस विशेष दिन में भी यदि महीने की एकादशी का ही, एकादशी नहीं, द्वादशी का ही दिन यदि आप लोग रखें तो गुना में एक दो घंटे का इसी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार उठ करके एक छोटा सा अन्न क्षेत्र करे। राह पर चलते हुए जितने लोग हैं सबको गरम गरम खिचड़ी और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, ये महीने में जब जब द्वादशी आवे तो द्वादशी